आदाब दोस्तों, आज का अफसाना है बेटी का दर्द। राइटर है डॉक्टर कल्बे हसन हजी। मैं तो खुद ही तैयार नहीं था उस कंजूस के यहाँ शादी करने के लिए, लेकिन संतोष ही उस पे फिदा था। शादी के वक्त हमने मुंह नहीं खोला, ये सोचकर कि भले लोग हैं, लेन देन में कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस कंजूस ने तो हद कर दी। कूड़ा कबाड़ के अलावा सिर्फ 2 लाख नकद दिए, ना मोटरसाइकिल दी और न कार। बड़बड़ाती हुई संतोष की माँ ने नलिनी को अपने पैरों से धकेल दिया। नाजो नाम में पली हुई नलिनी को ये गुमान भी न था कि शादी के बाद उसका ये हश्र होगा। वो जार और कतार रो रही थी। इसी दरमियान संतोष शराब के नशे में धुत घर में दाखिल हुआ। नलिनी को रोता देखकर तस्कीन देने के बजाय पूछा, क्यों टूटे हुए बहा रही हो? जब उसने अहवाल बताया तो और गुस्से में पागल हो गया। बेतहाशा मारने लगा और कहा, 50,000 रुपया अपने बाप के यहाँ से नहीं लाई तो जिंदा जला दूंगा। नलिनी रोती पीटती अपने बाप के घर पहुंची। बाप ने बेटी को रोते देखा तो कलेजा फट गया और नलिनी से पूछा, क्या बात है बेटी? उसने कहा, आपके दामाद का 50,000 रुपए का मुतालबा है। बाप ने कहा, अभी कुछ दिन पहले 20,000 रुपए ले गई थी। बेटे, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? मेरी कमाई तो बहुत महदूद है। उस पर तुम्हारे भाई की महंगी पढ़ाई, घर के खर्चात, तुम्हारी माँ की दवाई के खर्च, ये सब मुश्किल से पूरे होते हैं। इतनी बड़ी रकम मुहैया करने से मैं कासिर हूँ। नलिनी ने नम आंखों से अपने बाप की तरफ देखा और कहा, पिताजी, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मेरी किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए, मैं आपके मोहब्बतों के साए में जी लूंगी। बाप का दिल पिघल गया और कहा, देखता हूँ, कहीं से इंतजाम हो जाए तो ठीक है। नलिनी ने कहा, मैंने आपके दामाद को बहुत समझाया कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब आदमी है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से मुहैया करेंगे, लेकिन वो अपने जिद के आगे कोई दलील नहीं सुनते। इस पर उनकी माँ उन्हें उकसाती रहती है। माँ का एक इशारा उनके लिए खुदाई फरमान है। अगर मैं कुछ बोलूं तो पीटने लगते हैं। उनकी माँ भी बराबर पीटती है। और बाबूजी, मैं अपनी इस बदतरीन जिंदगी से ऊब चुकी हूँ। दिल चाहता है जान दे दूं। 10वीं बार नलिनी जब पैसा लेने आई तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हुक्म दे तो मैं एक दिन में उनका होश ठिकाने लगा दूं। जीजा जी को भी एहसास हो जाए कि किन लोगों से पाला पड़ा है। 10 लड़कों को लेकर जाऊंगा और उनकी हेकड़ाई खाक में मिला दूंगा। पिताजी गुस्से से तमतमा उठे और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को घर में बिठा लूं? नलिनी का भाई पैर पटकते हुए बाहर जाने लगा और कहा, आप जाने, आपका काम जाने। दीदी यूं ही पिटती रहेगी और आप पैसे देते रहेंगे। पिताजी के गुस्से के आगे बेटे की कुछ भी न चली। दूसरे दिन 40,000 का इंतजाम करके नलिनी को रुखसत कर दिया। 40,000 रुपया देकर संतोष आग बगोला हो गया। शराब के नशे में उसने नलिनी को बहुत मारा और हद तो ये कर दी कि मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया। सुबह खबर फैला दी कि स्टोव के फटने से
आग की लपेट में आकर नलिनी जल कर मर गई। ये खबर नलिनी के बाप को मिली तो रोते पीटते नलिनी के ससुराल गए। उसका जिस्म बुरी तरह से जल चुका था और उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। दाह संस्कार के बाद वो लौटे जरूर, लेकिन नलिनी की जली हुई लाश उनकी आंखों के सामने रक्स करती रहती थी। हर वक्त वो मिसले माहिए बेआब तड़पते रहते थे। दिन और रात नलिनी नलिनी कहकर पुकारते रहते थे। एक दिन सुबह वो उठे, स्नान किया, चाय पी रहे थे कि बैद रोने लगे। हाय नलिनी कहा, सीना पकड़कर जमीन पर ही गिर पड़े। दिल का दर्द इतना शदीद था कि चंद लम्हों में उनकी रूह कफ़से अंसरी से परवाज कर गई। तो उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।